नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूत जी बोले, हे मुनियों, आगे की कथा कहूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम उल्कामुख था। एक दिन जो है उल्कामुख नाम के जो है राजा थे, बहुत सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। कमल के मुख के समान भद्र शील भद्र युक्त उनकी पत्नी थी। राजा अपने पत्नी के साथ बैठ करके भद्रशिला नदी तट के किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वहां से व्यापार करने के लिए साधु नाम का वैश्य है, वो जा रहा था व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में। तो वह देखता है कि एक राज्य का राजा, वो भी जंगल में, वो भी एकांत, हो न हो कोई विशेष कार्य ही कर रहे होंगे। जिज्ञासा बस अपनी नौका किनारे लगाया। पहले हमारे पास चलने के जो मुख्य केवल जल ही साधन हुआ करते थे, पैदल या तो जल। तो नाव को किनारे लगाया और पहुंच गए किनके पास? राजा के पास। और उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आप यह भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल है, मैं सुनना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि पूजनम क्रियते साधो विष्णुरतुल तेजसः व्रतम चा स्वाजनैः सार्ध पुत्र प्राप्ति कामया। हे साधो, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूं। तो संपूर्ण विधि जानने के बाद साधु भी बोले कि मेरे यहाँ भी यही समस्या है, यदि आप इसकी विधि बतला देंगे तो मैं भी अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। संपूर्ण विधि जानने के पश्चात उनका मन डगमगा गया। साधु को लगा कि इन्वेस्ट कर दूं, प्रॉफिट आए ना, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या बोलता है, तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संततिर्भवेत्। इस व्रत को करूंगा अवश्य, लेकिन जब संतान होगी तब। अर्थात तो क्या किया, मनौती मान दिया कि मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। वह अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया जिसका नाम लीलावती था। भगवान के व्रत का संकल्प लेने मात्र से उनकी जो पत्नी लीलावती थी वह गर्भवती हुई। 9वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या बहुत दैदीप्यमान थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो लीलावती अपने पति से बोलती है कि हे स्वामी, ना करोसि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। हे स्वामी, जो हमने व्रत का संकल्प लिया था उसे हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। तो सेठ जी क्या बोलते हैं, विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिये। हे प्रिय, जब इस कन्या का विवाह संपन्न करेंगे उस समय व्रत भी संपन्न कर देंगे। भगवान को यदि नहीं करना है या उसमें बाधा उत्पन्न करना है तो 1000 परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। यदि उन्हें करवाना है तो बिना व्यवधान के, बिना समस्या के, बिना संकट के वह कार्य शीघ्र ही संपन्न करवा लेते हैं। एक दिन साधु देखा कि उनकी जो कन्या है अपने सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तो साधु के ध्यान में आया कि हो न हो हमारी जो है कन्या है विवाह के योग्य हो गई है। अब उन्होंने एक दूत को भेजा कांचन नगर में, वहां से एक वणिक पुत्र को पकड़ करके लाए। वह अनेक गुणों से युक्त देख करके अपने बंधु बांधवों को बुला करके अपनी जो कन्या का दान कर दिया। अर्थात उन्होंने जो मनौती माना था कि मैं इस अपनी पुत्री का जो विवाह के पूर्व भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वह करना वह भूल गए। एक दिन क्या हुआ, ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही आगे गए तो क्या हुआ, एक चंद्रकेतु का राज्य प्रारंभ हो रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा राज्य प्रारंभ होने वाला था। एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। उधर क्या हुआ, चंद्रकेतु के राज्य में कुछ चोर लोग धन चुरा करके भागे जा रहे थे। उन चोरों ने देखा कि 2 हट्टे ताजे मोटे आदमी यहाँ पर पड़े हैं,
यदि मैं 2-4 मोहरे यहाँ पर गिरा दूंगा तो राजा के जो दूत है हमारा पीछा छोड़ देंगे। उन्होंने वैसा ही किया, 2-4 मोहरे गिराए, आगे भाग गए। पीछे से राजा के दूत आए और क्या देख रहे हैं कि अरे ये तो चोरी करके सोने का ढोंग कर रहे हैं। भगवान का श्राप था, भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य, तुमने अपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए जाओ महादुख को प्राप्त कर जाओ। अब ना तो राजा के दूतों ने इनकी बातें सुनी, ना ही राजा ने सुना। राजा के पास ले जाएंगे तो एक ही प्रक्रिया रहती है, कारागार में डाल दिया जाए, जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। अर्थात अब इधर क्या हुआ, लीलावती कलावती घर में है, कुछ समय तक खाने पीने की सामग्री थी तो तदीयाराधन चलता रहा, आज भोजन में भी संकट उत्पन्न हो गया। लीलावती जो है भिक्षाटन के लिए जाने लगी तो कलावती ने कहा नहीं माँ, आप घर का कार्य संपन्न करो, मैं शीघ्र ही जा रही हूँ, कुछ भिक्षाटन करके लाऊंगी। कलावती संयोग से ऐसे ही घर में पहुंच गई जहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वहां बैठी, प्रसाद ग्रहण किया, संपूर्ण विधि समझ करके अपने घर गई, अपने माँ को बतलाया कि हे माँ, मैं एक बहुत चमत्कारी व्रत देख करके आई हूँ, यदि इस व्रत को हम करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो पिता और पति दोनों वापस आ जाएंगे। अब लीलावती कलावती दोनों ने मिल करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया है। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिखलाया कि हे राजन, जो तुम्हारे कारागार में 2 वैश्य बंदी हैं उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं राजपुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। राजा को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, प्रातःकाल अपने मंत्रीगणों को बुलाए तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, उन दोनों वैश्यों के ऊपर चोरी का अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है, हो न हो कहीं हम दैव कोप के भागी ना बन जाएं, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। अब उनको बुलाया गया है, उनका वेणियाँ खोल दी गई हैं, अच्छे से उनको स्नान ध्यान कराया गया है, अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। राजा ने जितना धन लिया था उससे दुगना धन उनको दे दिया है और उनको बोले कि हे साधु, तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारे जो पारिवारिक जन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साधु अब क्योंकि अभी भगवान का उसको ध्यान नहीं आ रहा है, वो राजा को ही प्रणाम कर रहा है और राजा का ही धन्यवाद दे रहा है कि हे राजन, आपकी कृपा से हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार की पावन कथाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया। जय स्कंद पुराण वाखंड सत्यनारायण कथायाम तृतीयोत्सव। बोली सत्यनारायण भगवान की।